दोस्तों पहले तो टमाटर ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ा, अब प्याज लग रहा है कि आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ता नजर आ रहा है। प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, प्याज ही नहीं अदरक हुआ या हरी मिर्च हुई, इन सब के भी रेट बढ़ रहे हैं और आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ रहे हैं। सरकार प्याज के रेट को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? टमाटर का रेट तो कम हो रहा है लेकिन अब प्याज का बढ़ रहा है। कितना रेट बढ़ जाएगा? प्याज का रेट बढ़ने के रीजन क्या हैं और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं। मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इसी का। 15 दिनों में जो प्याज का जो खुदरा मूल्य है 25 रुपए किलो से आसपास से बढ़कर अब 35 से 40 रुपए इसका मूल्य बताया जा रहा है, जो ये मंडी में बिक रहा है। 35 से 40 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। और जबकि जो इसकी जो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगले सितंबर माह में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये 50 से 60 रुपए पर किलो तक जा सकता है। मतलब आम आदमी का बजट जो है इसमें बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात इसके बारे में करते हैं। और 25% मतलब 25% जो है भारत दुनिया का प्याज पैदा करता है और प्याज उत्पादन और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करने में भी हम नंबर 1 हैं। अगर हम इसी की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्याज उत्पादन करता है और महाराष्ट्र में भी जो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो है लासलगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है ये। और महाराष्ट्र के बाद में जो मध्य प्रदेश है 15.16% हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्याज का उत्पादन करता है महाराष्ट्र करता है, सबसे बड़ी मंडी वहीं है। और इसके बाद जो स्थान है वो एमपी का है, 15.16% एमपी उत्पादन करता है। प्याज की 2 फसल के चक्कर होते हैं। पहली कटाई जो नवंबर से जनवरी तक और दूसरी कटाई जो जनवरी से मई तक होती है। मतलब 2 चक्र जो है जिसमें प्याज की फसल की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में प्याज की 3 फसलें की जाती है। मतलब महाराष्ट्र में 3 फसलें होंगी, बाकी अन्य राज्यों में ज्यादातर 2 फसलें होती हैं प्याज की। और महाराष्ट्र प्याज के उत्पादन में अग्रणी है। महाराष्ट्र के बाद एमपी के बाद कर्नाटक और गुजरात प्याज का उत्पादन करते हैं। ये अग्रणी राज्य हैं प्याज के उत्पादन में। बात यदि करी जाए प्याज के जो मूल्य बढ़ रहा है, इसके मूल्य बढ़ने के रीजन क्या हैं? तो एक तो इसकी भारी बारिश जो हुई है मूल्य बढ़ने का रीजन है, क्योंकि इस बार वर्षा बहुत हुई जिसके कारण भी प्याज का मूल्य बढ़ा। मंडी में आवक की घटी। मतलब महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी के प्याज के लिए विख्यात है। यह प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ प्याज का भाव केवल 1 हफ्ते में 48% तक बढ़ गया। मतलब 1 हफ्ते में 48% इस मंडी में प्याज का भाव बढ़ा। और अगस्त को 1550 रुपए प्रति कुंटल का भाव था 4 अगस्त को, और अभी इसका भाव 2300 रुपए प्रति कुंटल तक पहुंच गया है। जो भाव लगभग 1550 रुपए था प्रति कुंटल के हिसाब से वो 2300 रुपए पहुंच गया। पिछले 8 महीने में प्याज के भाव में ये सबसे बड़ी तेजी देखी गई है। अगर और बात करें तो खेती में जुटे किसान, मतलब यदि खबरों की माने तो जो किसान प्याज की खेती करते थे वो उनका मोह प्याज से हट के दूसरी सब्जियों की तरफ चला गया। क्योंकि जैसे टमाटर के भाव बढ़े, और प्याज से क्यों हटा? क्योंकि पिछले कुछ समय से किसानों को उनकी जो लागत थी उतना भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने प्याज की जगह वो शिफ्ट हो गए अन्य फसलों पर। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह की डिमांड है वैसी सप्लाई नहीं है। मतलब जितनी डिमांड ज्यादा आ रही है और उतनी सप्लाई नहीं है। मतलब पहले जो था वो उतनी डिमांड नहीं आ रही थी लेकिन सप्लाई ज्यादा थी। अब क्या हुआ? जब उनका इधर से हट गया, क्योंकि प्याज का भाव नहीं मिल रहा था और अब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी है नहीं। देसी बाजार के अलावा बांग्लादेश से भी एक्सपोर्ट की मांग अधिक है, जिसके प्याज की सप्लाई कम हुई है। जाहिर सी बात है जब मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं होगी तो रेट तो बढ़ेंगे। अभी यह हाल देखा जा रहा है। नई उपज में देरी, जो नई उपज आने वाली है उसमें देरी के चलते भी प्याज के भाव बढ़ रहा है। प्याज की बुआई पिछड़ी। बारिश के चलते कई राज्यों में खरीफ प्याज की बुआई पिछड़ गई है। मतलब जो मौसम का मिजाज है उसकी वजह से भी प्याज की बुआई में देरी हुई और इसकी वजह से भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब मौसम जो वर्षा हुई उसका भी एक बड़ा रोल इसमें देखने को मिल रहा है। सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? क्योंकि जब रेट बढ़ रहे हैं, सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? तो सरकार ने 40% शनिवार को निर्यात शुल्क लगाने का फैसला लिया है। मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें 40% तक का इसमें शुल्क लगा दिया, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक
लागू रहेगा। मतलब सरकार अगर कोई बाहर प्याज बेचेगा तो उसमें 40% तक का शुल्क बेचेगा लगेगा, ताकि प्याज बाहर देश से ना जाए और रेट ना बढ़े। यह साल का पहला मौका है जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर शुल्क लगाया इस साल में। इससे पहले 2020 में सितंबर से दिसंबर के बीच प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब 2020 में भी प्याज का जो निर्यात होता था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज बेचने का भी फैसला किया। सरकार के पास जो स्टॉक होता है, जो प्याज का सरकार स्टॉक रखती है, उससे भी सरकार ने प्याज को बेचने का फैसला किया है। क्योंकि जैसे सरकार के पास जो स्टॉक है, सरकार यदि उस प्याज को बेचती है तो उससे क्या होगा, मार्केट में प्याज की उपलब्धता बढ़ जाएगी और रेट उतने बढ़ेंगे नहीं, उससे रेट कंट्रोल में रहेंगे। प्याज का ये जो बफर स्टॉक है, ये होता क्या है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक सरकार प्याज की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए प्याज का बफर स्टॉक किया है। बफर स्टॉक में रबी की फसल से प्याज खरीद कर किया जाता है। मतलब सरकार क्या करती है, उस प्याज को इकट्ठा कर लेती है। और मालूम हो कि पिछले 4 वर्षों में प्याज का बफर स्टॉक 2021 में 1 लाख टन, 2023-24 में 3 लाख टन, मतलब 3 गुना हो गया। मतलब प्याज का जो बफर स्टॉक है वो 1 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन, लगभग 3 गुना हो गया। मतलब सरकार ने ज्यादा प्याज को स्टॉक किया ताकि ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। जब मार्केट में प्याज की उपलब्धता कम हो, रेट बढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में सरकार क्या करेगी, उस प्याज को मार्केट में उतारेगी और रेट जो है वो कंट्रोल हो सके। मंत्रालय के अनुसार प्याज के बफर स्टॉक ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब वही मूल्य को स्थिर रखा जा सके, इसलिए सरकार ऐसा करती है, इसीलिए बफर स्टॉक किया जाता है। तो सरकार ने जो कदम उठाए उसके बारे में हमने बात की। प्याज के निर्यात शुल्क लगाने का कारण, सरकार ने क्यों प्याज पे निर्यात शुल्क लगाया, मतलब सरकार को ऐसा क्यों लगा कि अब निर्यात पे शुल्क लगाना चाहिए, जो देश से बाहर प्याज जा रहा है उस पे। इस साल जनवरी से मार्च की अवधि में प्याज का निर्यात असाधारण रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया। मतलब इतना ज्यादा प्याज का निर्यात किया गया कि जो उच्च स्तर पर पहुंचा, कितना, 8.2 लाख टन, जबकि पिछले साल इस अवधि में ये 3.8 लाख टन था। मतलब जो पिछले साल 3.8 लाख टन था, इस साल वो 8.2 लाख टन हो गया। इसलिए सरकार को लगा कि ज्यादा प्याज का निर्यात हो रहा है और इस पे क्या लगाया जाए, लगाम लगाई जाए। इसलिए सरकार ने यहाँ पे एकदम से निर्यात शुल्क लगा दिया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्य प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून में देरी आने के कारण भी खरीफ की बुआई में देरी हुई। मानसून एक बड़ा रीजन है जिसके कारण भी इसमें देरी हुई है। प्याज किसानों का आंदोलन की चेतावनी। अब किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसानों का यह कहना है कि जब हमें नुकसान हो रहा था, जब हमारी प्याज की लागत तक हमें नहीं मिल रही थी, हम प्याज को फेंक रहे थे, प्याज सड़ रही थी, तब तो आपने इसकी कीमतों पे हमारी कोई हेल्प नहीं करी। आज जब प्याज का रेट बढ़ रहा है, हमें अच्छा रेट मिल रहा है, तो आज आप हमारे लिए सरकार ये जो कदम उठा रही है, हम बेच नहीं सकते, ऐसे सस्ता करना चाहती है, उसके लिए अगर सरकार ऐसा कीमतें कम करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी किसान संगठन दे रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से प्याज किसान न्यूनतम कीमत पर प्याज बेच रहे हैं, मतलब बहुत कम कीमत पे क्या प्याज बेच रहे हैं। कई किसानों की तो उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा जब किसानों को भारी नुकसान हो रहा था तब सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया। जब कीमत बेहतर हो रही है तो सरकार बफर स्टॉक से प्याज बेचना चाहती है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें नुकसान हो रहा था सरकार ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, और जब कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार अब उसे कंट्रोल करना चाहती है जब हमें अच्छा दाम मिल रहा है। ये किसानों की चेतावनी है और इस पर वो आंदोलन करने के लिए अब बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्याज के बारे में और थोड़ी सी, कि प्याज में ये तीखापन जो है ये किसके कारण होता है, तो एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण जो है प्याज में तीखापन देखने को मिलता है। जबकि प्याज में जो गंध होती है वो एलाइल के कारण होती है। और वहीं प्याज में पीला रंग जो है क्यूरेस्टीन, कैरिसिटीन और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो पीला रंग है और जो लाल रंग है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद का मतलब होता है तने का एक परिवर्तित रूप जो भोजन इकट्ठा करता है, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है।